हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग होने वाली है कि लोग आपके बारे में क्या चर्चा करते हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात मुझे आपको इन्फॉर्म करनी थी, पर्सनल रीडिंग मैं नहीं प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है, जिनको भी जानना है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग मैं प्रोवाइड नहीं करती हूँ क्योंकि क्लाइंट्स का रश रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए पर्सनल रीडिंग मैं नहीं देती हूँ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। और कल रीडिंग नहीं आई थी इसीलिए मैं आज शूट कर रही हूँ संडे को। ओके, आप जब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, हालांकि टाइमलेस है। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्या चर्चा हो रही है आपके बारे में, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके लव लाइफ भी लेकर चर्चा में है। आपकी लव लाइफ इस समय पे चर्चा में है। आप में से जो लोग सिंगल हैं, आपके लिए कोई ब्राइड या ग्रूम खोजा जा रहा है, ये मुझे फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों। लेकिन आज की रीडिंग में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए मैरिज पार्टनर खोजा जा रहा है। कोई आपके फैमिली में से इशू क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके रिलेटिव हो सकते हैं या आपके कोई भी हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, जो आपके लाइफ में अपनी थिंकिंग को डालने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपनी सोच को थोपना कहते हैं। ठीक है, तो आपके आसपास में ऐसे भी लोग हैं, टॉक्सिक लोग, जो अपनी सोच को आपके ऊपर डाल रहे हैं। और अगर आप सिंगल हैं, जैसा कि मैंने कहा, तो आपकी लव लाइफ को लेकर चर्चा में है। आपके लिए एक कोई इंसान सब खोजना चाहते हैं, मैन या विमेन जो भी हैं। आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, किससे शादी होगी आपकी, ये ज़्यादा चर्चा में है इस समय पे। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं इस समय पे चर्चा में क्या है, तो आपका लव लाइफ है कि आप किससे शादी करने वाले हैं, या आपके लिए खोजा क्यों नहीं जा रहा है, आपकी फैमिली खोज क्यों नहीं रही है आपके लिए। तो ऐसी चीज़ें भी बातों में हो सकती हैं, लोगों के बातों में, मतलब लोग ज़्यादा इंटरफेयर कर सकते हैं इस समय पे आपके घर, फैमिली, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में भी लोग इंटरफेयर कर रहे हैं। क्योंकि लोग घुसते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, पता नहीं एक भीड़ कहीं पे एंटर कर रही है, मुझे ऐसा दिखाया जा रहा है। ठीक है, एक भीड़ कहीं पे एंटर कर रही है, ऐसा मुझे दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ से भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है व्यूअर्स, मुझे अचानक से इंट्यूशन मिला है कि जो लोग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो इन स्टूडेंट्स हैं या जो कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे बहुत भीड़ है, जहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, या फिर जहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं, ऐसी जगह से आप दूर रहिएगा। क्योंकि हो सकता है अगले 2 से 3 दिन में आपको ऐसी खबर मिलेगी कि आप जहाँ स्टडी करते हैं वहाँ पे कोई हंगामा हो गया है या कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो गया है। ठीक है, तो इससे बच के रहिएगा, क्योंकि टावर कार्ड है नीचे, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो आपको ऐसा खबर मिलेगा जहाँ पे आप काम करते हैं या स्टडी करते हैं कि वहाँ पे कुछ हो गया है अचानक से, तो आपको ऐसी खबर भी मिल सकती है। ठीक है, तो चर्चा का विषय आप भी हैं, लेकिन आप इससे बच सकते हैं क्योंकि आप रीडिंग पे हैं ना। देखिए, आप कहीं एक दिन जाना अवॉइड कर सकते हैं तो आप अवॉइड कीजिएगा। अगर आपका जाना इतना ज़रूरी नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे आपका ओपिनियन पूछे कि तुम्हारा ओपिनियन क्या है, तो आपको अपना ओपिनियन नहीं देना है, क्योंकि वो इंसान जो आपसे ओपिनियन पूछेगा या पूछेगी, वो जाके आपका चुगली कहीं और करेगा, और यही फिर चर्चा का विषय बन जाएगा कि उसने ऐसा बोला। तो उसने ऐसा क्यों बोला, यानी व्यूअर्स, आपने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आपसे पूछा गया था। ठीक है, आपसे पूछा गया था, इसीलिए आपने बता दिया कि मेरा ओपिनियन ऐसा है कि वो इंसान सही नहीं है, वो इंसान अच्छा नहीं है। तो ये जो ओपिनियन देते हो ना, ये मत देना। ठीक है, मत देना, क्योंकि यहाँ पे फिर उसको लेकर चर्चा का विषय बन जाओगे। तो बेकार का ओपिनियन कोई मांगने आए ना, तो बहुत बैलेंस रहो, उस मसले से ही दूर रहने की कोशिश करो। जो भी मसला आपके आसपास में मुझे यहाँ पे दिख रहा है, उससे दूर रहने की कोशिश करें। एक टॉक्सिक औरत हो सकती है, वाइट ड्रेस दिख रहा है, हो सकता है आपसे पूछने आए कि हाँ तुम्हारा ओपिनियन क्या है, या कोई मेल भी हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्या कपड़े पहने हैं, लेकिन फिर भी आपसे पूछने आएंगे कि हाँ जी आप बताइए, आपका क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है। तो आपको बहुत बैलेंस रहना है। अगर कहीं पे ऐसा लड़ाई वगैरह हो रहा है तो आपको एकदम बीच में रहना है, आपको किसी के टीम में शामिल नहीं होना है। ठीक है, आप अपने में रहिएगा, ज़्यादा बेहतर रहिएगा, अपने आप को सपोर्ट कीजिए, बस किसी और पे ध्यान मत दीजिए, किसी भी मैटर पे उतना ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतना ज़रूरी नहीं है। आपके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं वो उतनी ज़रूरी नहीं है, जो गॉसिप हो रही हैं, बातें हो रही हैं, ज़रूरी नहीं है।
आपसे कोई ओपिनियन पूछने आ रहा है आपका, मतलब आपकी सोच क्या है, आप क्या सोचते हो किसी इंसान के बारे में, तो मत बताइएगा। जो लोग सोच रहे हैं फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देंगे, अभी मत कीजिएगा। अगर ऐसा करने का मौका मिल रहा है तो जस्ट अवॉइड इट, मत करो। अपनी ओपिनियन मत थोपने जाओ या बताने जाओ, ठीक है? तो बच जाओगे बहुत चीज़ों से, ठीक है? तो ये सब बातें आपके बारे में एक तरह का होने लग सकती हैं, लेकिन आपके ऊपर है ना। आप अगर ऐसा नहीं करोगे, आप रीडिंग में हो तो आप बच जाते हो एक तरफ से ना। तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, लेकिन फिर भी कुछ लोग आपको सुनाते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? आप बहुत हार्ड वर्किंग है, मेहनत करते हैं, फिर भी लोग आपको उतना अप्रिशिएट नहीं करते। आपके लाइफ में टावर मोमेंट दिख रहा है, यानी कि लोग आपके आसपास ना चाहते हैं कि मतलब दे आर टॉक्सिक, ठीक है? ये कोई टॉक्सिक रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। देखिए, होना होना तो वही है जो लिखा हुआ है किस्मत में, ठीक है? ये मुझे आज सुनाई दे रहा है। होना तो वो है जो किस्मत में लिखा हुआ है। तो आपके लिए अगर कोई खोज भी रहा है, जैसे कि कोई आपके लिए हस्बैंड वाइफ, फ्यूचर हस्बैंड वाइफ खोजा जा रहा है मैरिज के लिए, तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है? अगर कोई और खोजेगा वो नहीं हो पाएगा, वो सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि इंटेंशंस ही खराब है ना, इसीलिए। तो ऐसे किसी पे भी भरोसा मत कर लेना। अगर ये सब देख रहे हैं तो आप अगर अपने लिए कुछ देख रहे हैं तो किसी और पे भरोसा नहीं करना। इस सिचुएशन में यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि अभी आपकी जैसी लाइफ चल रही है उसमें आप सिर्फ अपने ऊपर भरोसा कर सकते हैं, अपनी बातों को अपने तक रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप शेयर करने जाएंगे वो एक गॉसिप बनेगा, चर्चा का विषय बन जाएगा, ठीक है? चर्चा का विषय, और वो आपको बनना नहीं है। आपको शांत रहना है, आपको शांत रहना है, शांत रहना है, शांत रहना है। हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो जहाँ पे आपको बोलना पड़े, लेकिन आप फिर भी बहुत मस्त अपना रहो, शांत रहो, तो फिर सिचुएशन रिजॉल्व हो जाएगी। आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, ये भी बातें आपके बारे में हो रही हैं। आप जब भी किसी जगह पे एंटर करते हैं तो आंधी तूफान लेकर आते हैं अपने साथ, यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, सेक्सी, हैंडसम लगते हैं, ठीक है? ये मुझे एस ऑफ वॉन्ड से लग रहा है, इसीलिए लोग भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके लिए कंपटीशन भी है। तो ये भी चर्चा हो रही है कि आप किसको डेट करोगे। मैंने कहा ना मैरिज का आ रहा था, तो हो सकता है डेटिंग का भी हो, ठीक है? क्योंकि सबकी अलग अलग एज है। तो किसको डेट करोगे, ठीक है? तो आपको लेकर एक तड़प है लोगों में कि ये किसको डेट करेंगे, जो भी आप मेन या विमेन, आप किसको डेट करेंगे, ठीक है? किसी ने आपका असली रूप देखा नहीं है। मुझे लग रहा है आपका एक बहुत मेजर ग्लो अप आने वाला है, और लोगों को जैसे कि ज़मीन हिलती है ना, तो पता चल जाता है मतलब अगर ज़मीन हिले तो लोगों को एहसास होता है ना कि कुछ बहुत भयानक होने वाला है। मान लो अर्थक्वेक आने वाला है, ठीक है? मतलब कुछ वैसी फीलिंग उनको महसूस हो सकती है। आपके आसपास के जो भी लोग हैं उनको महसूस हो सकता है कि उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक रही है, क्योंकि इस समय पे आप डेविल के पावर में आ रहे हो, डेविल एनर्जी में आ रहे हो। यानी इस समय पे यस, आप बहुत ज़्यादा लविंग है, 2 ऑफ कप्स दिख रहा है मुझे, किंग ऑफ कप्स भी दिख रहा है। लेकिन अगर कोई आपसे पंगा लेगा और आप एक तिरछी नज़र भी उसको देख लोगे, तो उसके ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाएगा, यानी उसको उसका कर्मा मिल जाएगा। यानी कि डेविल की आंखें जैसे देख रही हैं, मुझे ये लग रहा है कि अगर आप किसी का इस समय पे, नहीं, मेरा कहने का मतलब है, मतलब बुरा चाहने की बात नहीं कर रही हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई आपके बारे में गॉसिप करेगा और आपको पता चल जाता है, तो आपकी नज़र ऐसी होगी कि उसको कर्मा मिल जाएगा। तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप अपने आपको इतना सेंसिटिव साइड से एक फायरी साइड में लेकर आ रहे हो, मतलब आप सेंसिटिव हो या जो भी हो आप, ठीक है? आप बहुत ऐसे एनर्जी में आ रहे हो ना जो डेविल की एनर्जी है, जहाँ पे आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, आप अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। मैंने कहा आप अट्रैक्टिव दिखते हैं, और आप ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं कहीं ना कहीं जहाँ पे आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, और आप एक आंख किसी को देख रहे हैं, क्योंकि डेविल का कार्ड ऐसा दिखा रहा है ना कि वो किसी को एक आंख देख लेगा तो उसको कर्मा मिल जाएगा, ठीक है? तो ऐसी मुझे फीलिंग आज आ रही है। हुँ। तो आप जिसको भी देखेंगे उसको कर्मा मिलेगा। उसका मतलब जो भी कर्मा है, आई मीन जो भी खराब या अच्छा कर्मा है, दोनों ही हो सकता है। जो भी है खराब अच्छा कर्मा उसको मिल जाएगा, अगर कोई आपके बारे में गॉसिप करेगा इस तरह से, या आपको बुरी नज़र से देखेंगे तो भी उसको कर्मा मिल जाएगा, क्योंकि आपकी आँखें इस समय पे कहीं न कहीं जादू कर रही हैं, मैजिक कर रही हैं, स्पेल कर रही हैं, ठीक है? तो इस समय पे करंट एनर्जीज़ हैं कि आप अपने आँखों से वार कर रहे हैं, स्पेल कर रहे हैं, ठीक है? आप ना चाहते हुए भी ऐसी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। आपकी आँखें हर चीज़ देख रही हैं, आप आँखों से नोटिस कर रहे हैं हर चीज़ को, ठीक है?
तो इसीलिए लोग आपकी पर्सनैलिटी बहुत इंटिमिडेटिंग भी लगती है, डर भी लगता है आपकी पर्सनैलिटी को देख के। आपको एक कंपटीशन की तरह भी लोग देखते हैं, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, अपने लुक्स के ऊपर, और अपनी केयर करना, अपने ऊपर ध्यान देना, और अपने रिलेशनशिप में अगर आप मैरिड हैं तो उसमें जो भी है आप कर रहे हैं, करियर, पर्सनल लाइफ, उसमें आप बहुत मेहनत करते हैं और बहुत देते भी हैं हर एक कनेक्शन को, और हर जगह अपना एक लव पुट करते हैं आप। तो लोगों को ये दिख रहा है कि आप कितने वैल्यूएबल हैं, इसीलिए आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहते हैं। ये भी मुझे दिख रहा है कि आपको गुस्सा आ सकता है, और अगर आपको गुस्सा आया तो वो नहीं बचेंगे। इसीलिए मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके गुस्से से भी लोग बहुत डरते हैं। यस, यू आर हॉट, अट्रैक्टिव, जो भी हैं आप, मैन या वेमेन, लेकिन आपका गुस्सा भी ऐसा है इस समय पे जो आंखें दिखाने से सीधे कर्मा मिल सकता है किसी को भी, ठीक है। तो इसीलिए लोग सोच समझ के आपसे हो सकता है बात करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी, आप उस एनर्जी में एंटर कर रहे हो इस रीडिंग के बाद, जो ऐसी है कि आपसे कोई पंगा नहीं लेना चाहेगा, ठीक है। किसी की हार्ट बीट तेज होते हुए देख रही हूँ, तो हो सकता है कोई आपको पसंद करता है, लाइक करता है, करती है, ठीक है। तो उनकी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो जाती हैं जब वो आपको देखते हैं, स्टेयर करते हैं। ऐसे लोग भी हो सकते हैं आपके आसपास जो आपको देखना पसंद करते हैं, आपको देखने के बाद, आपको स्टेयर करने के बाद आपके बारे में बातें करते हैं कि ये कौन है, ठीक है। तो आपको जहाँ भी किसी भी इंसान, कोई भी इंसान आपको जहाँ भी देखता है, देखती है, वो आपके बारे में बात करते हैं कि ये कौन है, हु इज़ शी, हु इज़ ही, ठीक है। आप जो भी हैं, मेन या वेमेन, आपके बारे में क्यूरियोसिटी है, लोगों को जानना चाहते हैं कि आप कैसे इंसान हो, डीप डाउन आप कैसे इंसान हैं। तो ये सब चीज़ें लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में, ठीक है। तो आपके बारे में बहुत क्यूरियस हैं इस समय पे लोग। तो अगर ओवरऑल एनर्जी बोलूँ तो यस, मैं ये कह सकती हूँ, जिज्ञासा बहुत है, क्यूरियोसिटी बहुत है आपको जानने के लिए, क्योंकि आपका एक अलग ही रूप है। आपका जो डार्क साइड है ना, वो सामने आ रहा है, बहुत अलग है आज की रीडिंग। डार्क साइड आपका सामने आ रहा है, जो हिला कर रख देगा लोगों को, बहुत शॉक करेगा लोगों को, ये कह सकती हूँ। और हाँ, तो बहुत लोग आपको जानना चाहते हैं, आपके लाइफ के सीक्रेट्स, आपका करियर, आप अपना केयर करते हो कैसे, हर चीज़ का राज वो जानना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, तो यहीं तक रखते हैं आपकी शॉर्ट एंड सिंपल रीडिंग, ओके। और भी काम है मुझे, इसलिए मैंने रीडिंग आपकी शॉर्ट ही रखी है, ठीक है। रीडिंग मैंने आपकी शॉर्ट रखी है, और रीडिंग और कुछ आ भी नहीं रहा है आपकी रीडिंग में, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, एंड मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।